इस बार जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो पहली बार भी हुआ था वो भी अलग था, लेकिन इस बार जो मैंने समझा सारी बातों से, तो उसमें ये फील हुआ कि हमारा जो है 90% से ज़्यादा समय भौतिक जगत में जा रहा है। शरीर का नाम गुणवंती है, थाना ईस्ट सेंटर से है। ये भट्ठी हमने ये सेकंड टाइम अटेंड की। पहले कुडाल में गए थे और कुडाल के बाद अभी वापस लगा कि बॉम्बे साइड है, तो इसलिए फिर ज़्यादा ही लगा कि नहीं, मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों, उसके पीछे एक रीज़न भी था, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं आंतरिक यात्रा के ऊपर बेस्ड हैं। तो आंतरिक यात्रा के लिए आप जितना समझना चाहो उतना कम है, क्योंकि एट वन गो आपका सारा ग्रैस्पिंग हो जाए उतना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए जितना हम सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये तो सुना था, फिर भी माइंड से कैसे स्केप हो गया। तो वैसे मतलब इस हिसाब से हमने वापस ये अटेंड की। तो इस बार जो मुझे रियलाइज़ हुआ, जो पहली बार भी हुआ था वो भी अलग था, लेकिन इस बार जो मैंने समझा सारी बातों से, तो उसमें ये फील हुआ कि मन जो है, मन आंतरिक जगत जो है, दो जगत हैं, भौतिक जगत और आंतरिक जगत। हमारा जो है 90% से ज़्यादा समय भौतिक जगत में जा रहा है। क्यों, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, देहधारी हैं। तो पहले तो देह की प्रवृत्ति में जाता है, देह के लिए क्या क्या चाहिए, आज भोजन बनाना है, आज ये सब्जी लानी है, घर में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, जॉब है तो जॉब के पीछे, तो ये जो सारी प्रवृत्ति है, या परिवार है, परिवार के पीछे, या समाज है, रहते हैं समाज में, कभी किसी का कोई कार्य होगा, कभी किसी को कुछ हेल्प करना होगा। तो ये जो तीनों प्रवृत्तियां हैं जो उन्होंने बताया कि ये वृत्तियां बन गई हैं, उसके पीछे जो समय जा रहा है, तो उसमें मैंने गहराई से क्या समझा। उन्होंने कहा कि आंतरिक जगत में हमारा मन है, सूक्ष्म भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, वृत्तियां हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सूक्ष्म है, संकल्प, मन के द्वारा संकल्प हैं। और हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत में रहने के कारण उन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा अटेंशन उतना नहीं जा रहा है। जो अशोक भाई जी ने शुरू में वेरी फर्स्ट क्लास में बताया कि आप अपने लिए कितना समय देते हो, आप अंदर सजग कितना रहते हो, आप अंदर अपने आप को कितना समय देखते हो। अमृत वेले जब योग करते हो तो अपने आप को अंदर देखने की कोशिश करो। तो जितना हम सजग रहेंगे या अंदर अपने आप को देखेंगे, तब पता चलता है कि हमारे संकल्पों की दिशा किस तरफ जा रही है। जब संकल्पों की दिशा को समझेंगे तो उसके डीप है फिर अंतरात्मा और वृत्तियाँ, तो फिर उसको समझ पाएंगे। क्योंकि बेस, मूल जो है, ऊपर की तह में जो है वो संकल्प है। तो पहले हमें उसे समझना है। जैसे गणेश भाई जी ने एक श्लोक बताया, ये गीता का श्लोक था, जिसमें उन्होंने कहा कि गीता में कि अगर आपका योग विषयों से लगता है, बाबा से नहीं जुड़कर, उसमें तो बाबा नहीं है, परमात्मा से नहीं जुड़कर अगर आपका योग विषयों से लगता है, तो आपका जो है उसमें आसक्ति जाती है, फिर मोह जाता है, फिर लगाव होता है, और फिर फाइनली उसमें आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। उसके साथ आप इतने जुड़ जाते हो कि फिर आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ही था ना कुछ लोग। तो मतलब अगर हम निरंतर मन की एनर्जी उन्हीं विषयों के, माना विषयों, अभी विषयों के लिए तो हमारे तो अभी विकार नहीं है चाहे, लेकिन ये जो व्यर्थ है या भौतिक जगत है या अपनी देह की प्रवृत्ति है, उसमें हम लगा रहे हैं। तो इतना तक वो श्लोक में भी कहा हुआ है कि बुद्धि के ऊपर भी फिर उसका प्रभाव आ जाता है। अभी बुद्धि जो है वो कंट्रोलिंग पावर मन का, और वही भ्रष्ट हो गया तो फिर कैसे होगा। तो चैनलाइज करना है अगर मन के पावर को, तो जैसे कहा कि अंतर्मुखता का अभ्यास या एकाग्रता का अभ्यास या बीच बीच में 1 मिनट अशरीरी होने का अभ्यास, या जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि मन जो है एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट कैसे होता है, पैराशूट को ओपन करोगे तो उड़ेगा, जब तक बंद है तो इट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस, लेकिन जब उसको ओपन करते हैं तो वैसे ही मन के लिए भी उन्होंने बताया कि उसको ओपन अप करो। अगर अब कभी कोई समस्या आती है तो हमारा पहले ही संकल्प क्या चलता है कि बाप रे, मैं तो इसे नहीं पार कर पाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन उन्होंने बताया कि समस्या को आप चैलेंज करके एक्सेप्ट करो। तो जितना आप उसको चैलेंज करके एक्सेप्ट करेंगे, आपके मन जो है ओपन अप हो जाएगा और एक्सप्लोर करेगा उसके ऑप्शंस को। ओम शांति।